सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में फिर से हम एक बार बात करेंगे कक्षा 12वीं की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर की क्विज की। और आज के वीडियो में विद्यार्थियों आयन विनिमय जिसका नाम चैप्टर का है और उसकी क्विज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको जो भी क्वेरी हो, आपकी जो भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे एक लाइक करें और उसके बाद आगे बढ़ें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। विद्यार्थियों, मैंने एग्रीकल्चर के बच्चों को एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की तैयारी कराने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिससे करीब 600 बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं। यदि आप भी उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए उस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो इसके द्वारा आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। विद्यार्थियों, सबसे ज़रूरी काम है, ये चैनल का लिंक है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना ही चैनल है, तो सब्सक्राइब करने के बाद ही आप आगे बढ़ें। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे तो है नहीं विद्यार्थियों, ये निःशुल्क होता है, तो इसमें कंजूसी आपको नहीं करनी है। यहाँ पे विद्यार्थियों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। यदि आप चाहते हो विद्यार्थियों की ऐसी और भी क्विज आपको मिले और चैप्टर की भी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए विद्यार्थियों। पूरे 25 प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। मटियार दोमट मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? विद्यार्थियों, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता उतनी अधिक होगी जितने उसके कणों का आकार छोटा होगा। मोटे कणों की जो मृदा होती है उसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। तो मटियार दोमट के कण थोड़े छोटे होते हैं, तो 15 से 20 इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है। और जो बलुई दोमट है उसकी कम होती है, उसकी होती है 5 से 10 सेंटीमोल पर केजी। विद्यार्थियों, धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक होता है सेंटीमोल पर केजी और धनायन विनिमय क्षमता को CEC भी कहते हैं या इसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है, आगे बढ़े। धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों pH भी करता है, कार्बनिक पदार्थ भी करते हैं, क्ले की मात्रा भी करती है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 2000 अगले वर्ष जो बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट दोनों जारी कर दिए हैं। इस बार छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक आने वाली है, इस वजह से विद्यार्थियों में क्विज बना रहा हूँ ताकि आप सभी को इसका लाभ हो। छोटे प्रश्नों के लिए ये क्विज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके 16 आएंगे आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन, 10 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स और 8 क्वेश्चन आएंगे विद्यार्थियों आपके 1 वर्ड या 1 लाइन में उत्तर देने वाले। तो कुल मिला के 34 प्रश्न ऐसे हैं जो छोटे आएंगे, तो इस वजह से ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। पहले अच्छी तरह से चैप्टर की तैयारी करें, उसके बाद ही क्विज में भाग लें। देखिए विद्यार्थियों, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अम्लीय मृदाओं को तो चूना द्वारा सुधारा जाता है, तो यहाँ पे चूना आएगा। आगे बढ़े। कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? तो विद्यार्थियों ये होती है 200। आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है? आयन विनिमय विद्यार्थियों 2 प्रकार का होता है। धनायन विनिमय जिसको हम भस्म विनिमय भी कहते हैं, और एक ऋणायन विनिमय जिसको हम अम्ल विनिमय भी कहते हैं। तो 2 प्रकार का ये होता है। बलुई दोमट मृदा की CEC कितनी होती है? अब जो मटियार दोमट मृदा है विद्यार्थियों उसके कण थोड़े ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसकी CEC ज़्यादा होती है। बलुई दोमट के कण थोड़े बड़े होते हैं, तो CEC इसकी कम होती है। तो इसकी होती है विद्यार्थियों 5 से 10। यहाँ पे एक ऑप्शन टाइप होने में मिस्टेक रह गई, तो उसकी होती है 5 से 10। आगे बढ़े। यदि किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति 80 है तो उसमें हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की आयनों की मात्रा कितनी होगी? विद्यार्थियों, प्रतिशत बेस संतृप्ति में कैल्शियम 2+ की, K+ की, Mg2+ की और सोडियम की मात्रा देखी जाती है। ये चारों आयन प्रतिशत बेस संतृप्ति में रहते हैं। 80% का मतलब यहाँ पे है कि ये चारों आयन 80% है। तो बाकी कितने बचे विद्यार्थियों? 20% बचे। तो 20% में क्या रहेंगे? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। तो 20% इसका सही आंसर है। उष्ण प्रदेशों की मृदा का pH कम होता है क्योंकि भस्मों का जल के साथ लीचिंग हो जाता है। ये यहाँ पे सही है, क्योंकि
उसके प्रदेशों में विद्यार्थियों बरसात बहुत अधिक होती है, तो पानी की अधिकता के साथ यानी पानी की अधिक मात्रा के साथ जो भस्म होते हैं मृदा में, जैसे सोडियम है, यहाँ पे कैल्शियम है, ये सभी क्या है, पोटेशियम मैग्नीशियम सभी जल के साथ नीचे की परतों में चले जाते हैं, तो मृदा अम्लीय बन जाती है। सभी उपजाऊ मृदाओं में कुल विनिमय वस्तुओं की मात्रा कितनी होती है? तो विद्यार्थियों, कुल विनिमय वस्तुओं की मात्रा 80% से अधिक होनी चाहिए, और 80% का मतलब है कि इसमें 20% एच और एल्यूमिनियम आयन होंगे, तो कम से कम 80% से ज़्यादा इसमें विनिमय भस्म होने चाहिए। विनिमय भस्मों में विद्यार्थियों कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम आते हैं, तो इनकी मात्रा 80% से अधिक होनी चाहिए। प्रतिशत बेस संतृप्ति अधिक होने पर पीएच का मान बढ़ेगा, अधिक होता है, क्योंकि विद्यार्थी प्रतिशत बेस संतृप्ति में सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो इनकी मात्रा अधिक होगी तो पीएच भी ज़्यादा होगा। विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्षारीय मृदाओं में किन आयनों की प्रधानता होती है? तो विद्यार्थी क्षारीय मृदा में Na+ आयनों की अधिकता होती है, और Na+ आयनों की मात्रा जितनी अधिक होगी मृदा का पीएच भी उतना ज़्यादा होगा और वो मृदा क्षारीय हो जाएगी। धनायन विनिमय की प्रक्रिया किसके बीच संपन्न होती है? तो विद्यार्थी यहाँ पे जो ऑप्शन है ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी के बीच वो संपन्न होती है। आगे बढ़े। सीईसी का मात्रक क्या होता है? धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है विद्यार्थियों सी मोल पर केजी, सेंटीमोल पर केजी। सी मोल लिख दो या सेंटीमोल लिख दो, ये होता है इसका सही आंसर, सेंटीमोल पर केजी। मोंट मोलिनाइट क्ले वाली मृदाओं की सीईसी केओलिनाइट वाली मृदाओं से क्या होगी? अधिक होगी विद्यार्थियों। ऋणायनों को धारण करने की क्षमता अम्लता के साथ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी विद्यार्थियों, बढ़ती है। विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिष्ठान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विद्यार्थियों आयन विनिमय, और ये दो प्रकार का होता है। आयन विनिमय एक प्रक्रम है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, तो विद्यार्थियों ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है। 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयन तथा इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा को उस मृदा की क्या कहेंगे? धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धनायन विनिमय पूर्ण रूप से एक प्रक्रिया है, कहाँ पर होती है? आंतरिक, बाहरी, पृष्ठीय या सभी? तो विद्यार्थी ये केवल पृष्ठीय प्रक्रिया है। जैसे एक क्ले कोलाइड का कण है, इसके परिणाम से तो ये पृष्ठ पे होने वाली प्रक्रिया ही, इसमें धनायन अंदर नहीं जाएंगे, केवल इसकी सतह पे आके चिपक जाते हैं, तो पृष्ठीय प्रक्रिया है, सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। सामान्य उपजाऊ मृदाओं में किन आयनों की अधिकता होती है? जो विद्यार्थियों सामान्य मृदा होती है जिसका पीएच 7 के आसपास होता है, न ज़्यादा कम, इसकी रेंज हम मान सकते हैं 6.5 से 7.5, तो उसमें विद्यार्थी सोडियम यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कुल धनायन विनिमय क्षमता का जितना भाग मुख्य धनायनों द्वारा ग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्यार्थियों प्रतिशत बेस संतृप्ति। इसकी परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे विद्यार्थियों ऑप्शन भी दे रखे हैं, लेकिन इनकी परिभाषा भी आपको याद रखनी है। धनायन विनिमय की क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्यार्थियों ये है विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित। सबसे ज़्यादा सीईसी किसकी होती है? तो विद्यार्थियों इनमें से होती है ह्यूमस की, 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी होती है। निम्न में से कौन सा विनिमय भस्मों में शामिल नहीं है? तो विद्यार्थियों वो है H+, Mg भी है, K+ भी है, Na+ भी है और Ca+2 भी होता है, लेकिन H+ उसमें नहीं है। ऋण आयन विनिमय को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी उसको कहते हैं अम्ल विनिमय। तो विद्यार्थियों सभी पे टिक मार्क करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और नीचे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है।
तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद विद्यार्थियों यहाँ पे आपको व्यू स्कोर पे क्लिक करना है और अपना स्कोर देख लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे जितना भी आपका स्कोर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कितने में से कितने आपके सही है। तो विद्यार्थियों, सबसे ज़रूरी काम है चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।